हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। सेंटेंस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और साथ में इनके उदाहरण भी आप लोगों को बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? A sentence is a group of words which gives us complete knowledge. वाक्य क्या है हिंदी में जान लीजिए। शब्दों का वह समूह जिसमें से हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट नंबर है असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में इसको हम कथन सूचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में हम इसे कथन सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग है IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY सेंटेंस। इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और पांचवा सेंटेंस है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में इच्छा या कामना बोधक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक, इसे हिंदी में इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब आते हैं फर्स्ट नंबर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम कथन सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें से हमें जानकारी या सूचना मिलती है तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस अर्थात कथन सूचक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य।
आइए एक बार दोहरा लेते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस, दूसरा नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा नंबर इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? कथनवाचक वाक्य, कथन सूचक बोल सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब कोई दी गई जानकारी या सूचना को स्वीकार कर लिया जाए तो उसे हम स्वीकारात्मक अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जब कोई जानकारी या सूचना नकारा जाए अर्थात मना किया जाए उसे हम नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो स्वीकारात्मक वाक्य में जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट पर डे, अर्थात राम प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। और नेगेटिव में नकार दिया जाता है, जैसे कि राम डज नॉट प्ले क्रिकेट पर डे। राम प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलता है। राम प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलता है, जब नकार दिया गया तो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें नॉट हमेशा लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नॉट, नेवर या नोवेयर, इस तरह के सेंटेंस में आपको ये ऐसे वर्ड दिखने को मिलेंगे। और स्वीकारात्मक वाक्य में आप उसको पढ़ करके जान जाएंगे कि ये हमें जानकारी दे रहा है, यानी तथ्य के बारे में बता रहा है। ये सब हमको जो है स्वीकारात्मक वाक्य में पता चल जाता है। अब दूसरा आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के भी 2 भाग होते हैं। एक यस नो टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में केवल आंसर यस नो निकले। जब कोई प्रश्न पूछा जाए और उसमें यस नो से केवल काम चल जाए तो ऐसे सेंटेंस यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि डू यू नो माय नेम, हिंदी है
क्या आप मेरा नाम जानते हैं? क्या आप मेरा नाम जानते हो? जानते हैं। तो इसमें जो है केवल यस नो बोलना है। डू यू नो माई नेम? अगर जानते हैं तो बोलेंगे यस, अगर नहीं जानते तो बोलेंगे नो। तो यस नो टाइप का एक सेंटेंस हो गया। और भी हो सकता है, जैसे डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि अगला सेंटेंस है, डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? अर्थात क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? बोलिए, लगाती कि नहीं? तो वो कैसे बोलेंगे? हाँ, यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? क्वेश्चन वर्ड वाले जैसे कि आ जाए, व्हेन डू यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। तुम विद्यालय कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? तुम विद्यालय कब जाते हो? तो इसमें यस नो से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण लेंगे, वाई डज ही राइट अ नॉवेल? वाई डज ही राइट अ नॉवेल? हिंदी क्या बनेगी? वह उपन्यास क्यों लिखता है? अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें से हमें आज्ञा, निवेदन, सुझाव, आदेश आदि का पता चले तो ऐसे वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। ओपन द डोर, अर्थात दरवाजा खोलो। हमने आज्ञा दिया। क्लोज द विंडो, अर्थात खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। डोंट टीज हिम, उसे मत चिढ़ाओ। डोंट टीज हिम, उसे मत चिढ़ाओ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए।
ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमेशा सच बोलो। हमेशा सत्य बोलो। नेवर टेल अ लाई। कभी भी झूठ मत बोलो। कभी भी झूठ मत बोलो। लेट अस गो टू टेम्पल। आओ मंदिर चलें। और बन जाएगी बात, लेट मी स्लीप नाउ। मुझे अब सोने दो। मुझे अब सोने दो। लेट मी स्लीप नाउ। टेक दिस मेडिसिन। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे। यानी इस दवा को दिन में 2 बार लेना। इस दवा को 2 बार दिन में 2 बार लेना। तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसमें क्या समझ में आ रहा है? आज्ञा, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। इस वाक्य में क्या समझ में आ रहा है? इसमें भी आज्ञा दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है। डोंट टीज हिम, उसे मत चिढ़ाओ, यानी मना किया जा रहा है उसे। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इस वाक्य में निवेदन या प्रार्थना किया जा रहा है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। इस वाक्य में सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन, एडवाइस। नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। इस वाक्य में भी सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। लेट अस गो टू टेम्पल, आओ मंदिर चले। इसमें भी जो है एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है। लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सोने दो। इसमें परमिशन मांगा जा रहा है, आदेश मांगा जा रहा है। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे, इस दवा को दिन में 2 बार लो। तो इस वाक्य में सुझाव दिया जा रहा है। अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस वाक्य में आश्चर्य, खुशी या दुख को प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अनायास निकल जाते हैं। जब हम भावुक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक वे शब्द निकल जाते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य में पहचान के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये चिन्ह लगा होता है। इसके बिना ये वाक्य नहीं बनता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अलास आई हैव रूम,
अलास आई हैव ruined, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। अगला सेंटेंस है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। जैसे कोई मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें 4 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए, और अंतिम ओवर के 2 गेंद बचे हुए हैं। पहले गेंद वाइट बॉल, पहले गेंद में कुछ नहीं मिला और लास्ट बॉल बची हुई है और खिलाड़ी ने लास्ट बॉल में 6 ठोक दिया। हमारे अंदर फीलिंग जाग उठती है और हम जो है ऑटोमेटिक बोलते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अर्थात हुर्रे हम लोग मैच को जीत गए हैं। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हों और रास्ते में जाते जाते हमें कोई गंदी चीज़ दिख गई, जैसे कि कोई कचरा दिख गया बहुत गंदा है, तो उसको देख करके ऑटोमेटिक हमारे मन में एक फीलिंग आएगी, हम बोलेंगे फाई फाई, अर्थात कितना छी छी कितना गंदा है, फाई फाई हाउ डर्टी, फाई फाई हाउ डर्टी, छी छी कितना गंदा है। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लो हम कहीं पिकनिक पे गए, टूर पे गए और टूर में जा कर के हमने देखा एक अजीब जो है पहली बार चकाचौंध वाले जगह देख लिया, तो कहेंगे वाओ हाउ मच, वाओ अमेजिंग, मतलब ऑटोमेटिक वाव निकल जाता है। तो ये ऐसे वाक्य जो होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अगला वाक्य है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अर्थात इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने मन की इच्छा को जाहिर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। अगला हो जाएगा वाक्य मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, आप दीर्घजीवी हो। और मान लीजिए ये चिन्ह लगा रहता है अपॉस्ट्रोफी का, ये चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें जब हम किसी से दुखी हों तो हम उसके बारे में हम बुरा सोचेंगे, जैसे कि गो टू हेल, नर्क में जाओ, गो टू हेल, नर्क में जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर पसंद आया होगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल में
सब पहल आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।